हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, लेकिन इसमें पंजाब शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो छठा सबसे बड़ा देश है क्या भारत? नहीं। कितवां सबसे बड़ा देश है? तो सातवां। तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बात सही है कि विश्व का 2.4% भाग जो है वो भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये बात भी सही है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और उसको दो भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात है गलत। क्यों? क्योंकि जो भारत है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो इस तरह से 2 और 3 इसके लिए सही होगा। तो 2 और 3 किसमें है? तो 2 और 3 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। तो देखिए, पूरी पृथ्वी की तुलना में भारत के क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो वो कितना है? 2.4%। लेकिन यहाँ पर कहीं भी है क्या? नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से कोई भी आंसर आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां है क्या? नहीं। कितवां है? 7वां है। ये तो हो गया गलत। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% क्षेत्र भाग अधिकृत किए हुए। तो ये बात सही है कि जो है भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बात सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय उष्ण में है क्या? उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। ठीक है, 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी सही है, यानी कि 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, अरे 2 और 4 इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा, 2 और 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो चलिए देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये बात तो सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। ये भी बात सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार कितना है? तो 15,200 किलोमीटर, यानी कि अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो वो कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। तो ये बात भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो मिजोरम में नहीं होता बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो देखिए, जब हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं तो जो लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है क्या? नहीं। कौन सा है? गोवा है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बात सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा तमिल है क्या? नहीं। कौन सी है? मलयालम है। तो ये बात भी गलत है। सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी। तो देखिए, सिलवासा जो थी पहले दादर और नागर हवेली की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो इस तरह से 2 और 4 मान सकते हैं। अभी देखिए, जो दादर नागर हवेली है और दमन द्वीप को जो है आपस में मिला लिया गया है। कब से? तो 26 जनवरी 2020 से। अब जब 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया तो इसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? तो दमन है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका हमने क्या आंसर देखा था? तो 2 और 4 देखा था। 2 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिए, जो गुवाहाटी है वो भारत के किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। कैसे? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है और रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, नागालैंड की क्या है? कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? तो ईटानगर। और मेघालय की क्या है? शिलांग। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3241। 3241 किसमें? तो चलिए देखते हैं। 3241 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले सबसे बड़ा राज्य फिर उससे छोटा राज्य। तो देखिए, अब यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, सेकंड नंबर का राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे क्या आता है? महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद से जो देखिए आंध्र प्रदेश है वो पहले उत्तर प्रदेश से भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को क्या हो गया कि तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। और जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ
तो क्या हो गया कि आंध्र प्रदेश जो है छोटा हो गया। तो इस तरह से अब इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, तो इसका सही क्रम होना चाहिए 3241। 3241 किसी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 और 1, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश बड़ा हुआ करता था उत्तर प्रदेश से, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2003 में आया है और 2014 में जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो देखिए, जो अंडमान निकोबार है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है, नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, तो ये बात तो सही है कि सिक्किम जो है 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, तो ये बात भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा हैं। तो देखिए, सिक्किम में 2 ही जाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, एक तो लेप्चा और दूसरा भूटिया, तो ये सभी की सभी बातें सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।